In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers, आज हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने वर्ड उठाया है टायर। तो टायर को एज अ वर्ब के तौर पर डिस्कस करेंगे और उसकी एडजेक्टिव केसेस को डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो पहले हम इसके वर्ब को डिस्कस करते हैं बाय एग्जांपल, आई टायर इजीली व्हेन आई एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो व्यूअर्स, यहां पर जो टायर है ये एज अ वर्ब के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका एजेंट, और डेफिनेटली एजेंट के बाद, सब्जेक्ट के बाद या डूअर के बाद आपका अब वर्ब फॉल करता है। उसके बाद वियर टायर को हम एज एन एडजेक्टिव के साथ डिस्कस करेंगे और इन द फॉर्म ऑफ टायर्ड। तो वियर टायर्ड को एज एन एडजेक्टिव डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि जो टायर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यहां पर यूज हो रहा है। तो व्यूअर्स, कॉमनली हम जब ईडी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मींस ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये वर्ब है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा ठीक नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, मींस विद ईडी। तो यहां पर जो टायर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव तो है, इसको हम वर्बियल एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वियर इसको हमने ड्राइव किया है वर्ब से। तो देयरफॉर इट वुड बी कंसिडर्ड वर्बियल एडजेक्टिव। और ये जो एम है ये आपका लिंकिंग वर्ब है। और व्यूअर्स, जो आपका लिंकिंग वर्ब है या तो वो आपका एडजेक्टिव डिमांड करता है या वो आपका नाउन डिमांड करता है। तो यहां पर जो टायर्ड है एज एन एडजेक्टिव है और हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ये हमने एज एन एडजेक्टिव के तौर पर डिस्कस किया और एज अ नाउन के तौर पर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। मींस लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई एम अ टीचर। तो व्यूअर्स, यहां पर क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या नाउन लेता है या एडजेक्टिव लेता है, तो यहां पर जो टायर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और जो यहां पर जो टीचर है, यस, यहां पर जो टीचर है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मींस ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर टायर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मींस लिंकिंग वर्ब आपका नाउन और एडजेक्टिव डिमांड करता है। तो मैंने एडजेक्टिव के तौर पर यहां पर टायर्ड को लिया है और टीचर को एज अ नाउन के तौर पर। तो वियर
हमने टायर्ड को इस एग्जाम्पल में एज एन एडजेक्टिव के तौर पर डिस्कस किया। इसको हम वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से ये बना है, तो और इसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। मींस वर्बियल एडजेक्टिव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वर्ब से बना है, और ईडी मींस आ गया तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एडजेक्टिव ये अंडरस्टूड है। उसके बाद वियर्स हम लेते हैं टायरिंग। तो टायरिंग का भी हमारा यही कंसेप्ट है वियर्स, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कि जहां पर आईएनजी आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ये जो है ना जी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये भी फोर्थ फॉर्म होगा। लेकिन वियर्स प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर जो दी टायरिंग जर्नी लेफ्ट अस ऑल एग्जॉस्टेड, तो यहां पर जो टायरिंग है नंबर 1 पर वियर्स, ये जो जर्नी है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन है, और एडजेक्टिव डेफिनेटली डिमांड्स नाउन। तो ये वर्बियल एडजेक्टिव है, ये भी वर्बियल एडजेक्टिव है क्योंकि वियर्स ये भी वर्ब से बना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस तरह वो पास्ट पार्टिसिपल था टायर्ड, इसी तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसको भी हम वर्बियल एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये भी वर्ब टायर्ड से ड्राइव किया है। तो वियर्स टायर्ड ये भी एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल से, वर्बियल एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। टायरिंग ये भी वर्बियल एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से है, और ये नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। और यहां पर जो टायर्ड है ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी है। तो वियर्स एक चीज और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव 3 तरह से हमारे बनते हैं। वर्बियल एडजेक्टिव, वर्बियल जो वर्ब से ड्राइव होते हैं। एक हमारा बनता है पास्ट पार्टिसिपल से, एक बनता है वियर्स हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, एक बनता है थर्ड हमारा बनता है इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से। इन दोनों के बारे में भी हमारे कंसेप्ट बड़े मीन्स के गलत होते हैं। ईडी वाला हम समझते हैं ये वर्ब है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये वर्ब नहीं है, एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। टायरिंग वाला आईएनजी वाला कंसेप्ट भी हमारा जो है हम उसको गलत समटाइम इंटरप्रेट करते हैं, तो ये भी एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और तीसरा हमारा जो है वो इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब मींस, मैं एग्जांपल देता हूं, आई सा अ ब्रोकन चेयर। अब व्यूअर्स समटाइम हम सोचते हैं कि यार ब्रोकन आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो ये वर्ब है, तो ऐसा नहीं है। ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, तो यहां पर ये आपका एडजेक्टिव है, ये भी वर्बियल एडजेक्टिव है क्योंकि ये भी वर्ब से बना है। ये भी आपका वर्बियल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ब से बना है। और वियर ये इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से बना है, इररेगुलर फॉर्म। जी,
तो ब्रोकन वियर्स यहां पर आपका एडजेक्टिव है। इसकी एक और एग्जांपल मैं कोट करता हूं, मैं कहता हूं कि आई सॉल्व्ड a given example या a given problem। a given question। तो व्यूअर्स यहां पर जो गिवन है ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आ जो है ये आपका डिटर्मिनर है, और आ और गिवन बोथ आर क्वालिफाइंग क्वेश्चन। ये दोनों ही एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो व्यूअर तीन तरह से एडजेक्टिव बनते हैं। टायर डेफिनेटली ये इरेगुलर वर्ब नहीं है, तो टायर का आप जो है ना जी इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये इसको आप पास्ट पार्टिसिपल मींस ईडी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी है। तो जो इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है उसकी दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, वो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एडजेक्टिव हमारे व्यूअर्स तीन तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बाय ईडी पास्ट पार्टिसिपल, एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब मींस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, इसको आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं, इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। यानी कि इसके चार नेम जो हैं हम वो लेते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमने तीसरा पढ़ा इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से एडजेक्टिव पढ़ा, जिस तरह के मैंने ब्रोकन की एग्जांपल दी और इसके बाद मैंने गिवन की एग्जांपल दी। उसके बाद व्यूअर्स हम आते हैं एडिशनल वर्ब, एडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें टायरसम को देखते हैं हम थ्रू सफिक्सेस। ये आपका सम जो है ये सफिक्स है, मींस ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि थ्रू सफिक्स जो है ये टायर जो है क्या बन गया जी, आपका एडजेक्टिव बन गया। ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें से आपका टायर्ड, टायरिंग और टायरसम, ये तीन जो एडजेक्टिव हैं मींस टायर्ड, यस, ये नेगेटिव मींस के मीनिंग में इनको यूज किया गया है, नेगेटिव मीनिंग में, नेगेटिव कॉनोटेशन कह लें। जो टायरलेस है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में इसको यूज किया गया है, पॉजिटिव मीनिंग में। तो व्यूअर्स टायरसम की एग्जांपल लेते हैं हम। द टायरसम लेक्चर पुट एवरीवन टू स्लीप। तो व्यूअर्स यहां पर जो टायरसम है ये भी आपका एडजेक्टिव है, और सम जो है मींस सफिक्स लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाया गया है। तो अगर हम सिंटैक्टिकली इसको देखें, मींस सेंटेंस का अगर एनालिसिस करें, तो जो लेक्चर है ये आपका नाउन है, यस। तो लास्ट वाला व्यूअर्स टायरलेस, टायरलेस ये भी एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है व्यूअर्स। यहां पर जो टायरलेस है मींस अनटायरिंग, अनथक जिसे कह लें आप। शी इज अ टायरलेस सोशल वर्कर। तो व्यूअर्स यहां पर जो टायरलेस है एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहां पर इसके जो मीनिंग है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में इसको यूज किया जा रहा है। तो व्यूअर्स हमने टायर को एज अ वर्ब के तौर पर यूज किया, ओवरव्यू इसका एक दफा ले लें। उसके बाद हमने टायर्ड को एज एन एडजेक्टिव के तौर पर डिस्कस किया,
पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्बियल एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब से इसको ड्राइव किया गया। और फिर हमने इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का नाम भी दिया। उसके बाद हमने टायरिंग को डिस्कस किया। टायरिंग को भी हमने डिस्कस किया कि ये वर्बियल एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये डेफिनेटली अपने बाद नाउन ले रहा है, तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो एडजेक्टिव हैं वर्बियल एडजेक्टिव वो तीन तरह से बनते हैं। दो की हम एग्जांपल पढ़ चुके थे। तीसरी व्यूअर्स मैंने एग्जांपल दी कि इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब से जो एडजेक्टिव बनते हैं, उसकी एग्जांपल मैंने ब्रोकन की दी और उसके बाद मैंने गिवन की एग्जांपल दी। ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और ये भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो व्यूअर्स उसके बाद टायरसम को हमने पढ़ा। टायरसम सफिक्स लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है और लेक्चर को क्वालिफाई कर रहा है। और टायरलेस व्यूअर्स ये भी एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में है। तो मींस टायर्ड, टायरिंग एंड टायरसम, these are used in negative connotation and tireless is used in positive connotation. रेनन मार्टिन ने अपनी जो ग्रामर की जो उसकी किताब है उसमें उसने टायरलेस को जस्ट व्यूअर्स डिस्क्राइब किया है। बाकी इसका एडजेक्टिव टायरसम भी है। तो ये व्यूअर्स आज का लेक्चर था। मींस टू से हमने टायर को और उसके जो डिफरेंट ग्रामेटिकली वैल्यूज थी उनको डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में व्यूअर्स आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं और अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।